गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है जो सुबह डेली 8 बजे होती है। कितने बजे होती है? 8 बजे होती है, जिसमें हम थ्योरी बेस पढ़ रहे हैं और जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्वेश्चंस भी लेके आते हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कराया जाता है। एक क्लास में एक ही टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश की जाती है ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप एक टॉपिक को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हमारा पिछला जो चैप्टर चल रहा था वो था हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। काफ़ी क्लासेज हुई उसमें, यानी काफ़ी बड़ा चैप्टर था, तो एक हफ्ते से भी ज़्यादा हमें उसे कंप्लीट करने में लग गया, यानी धीरे धीरे हमने उसे कंप्लीट किया। ठीक है, तो लगभग वो हमारा कल जब हमने लास्ट में पढ़ा था सिरा और धमनी क्या होती है, आर्टरीज और वेंस क्या होती है, उसमें अंतर क्या होता है, तो उसके बाद हमारा वो लगभग कंप्लीट ही हो गया था। ठीक है, उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम संडे में या सैटरडे में करा देंगे। ठीक है, तो आज नया चैप्टर लेके की शुरुआत करते हैं जो थ्योरी बेस, यानी एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो आज कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? पाचन तंत्र। कौन सा है? पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं इसे? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पाचन तंत्र और क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? ठीक है, ये अगर आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा तो आप चैप्टर का नाम अपनी कॉपी पे डाल लेंगे, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या होता है पाचन? सबसे पहले हमें देखना है कि पाचन क्या होता है। यानी जब हम खाना खाते हैं ना खाना, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत मुंह से करते हैं। ठीक है, मुंह में कहाँ से करते हैं? दांत से करते हैं। तो सबसे पहले हमें शुरुआत में क्या पढ़ना चाहिए? दांत को पढ़ना चाहिए। अगर हमें पाचन तंत्र में सबसे पहले पढ़ना है क्या, कि हम मुंह से शुरुआत करते हैं, मुंह में सबसे पहले भोजन डालेंगे तो दांतों से ही तो चबाएंगे, दांतों से चबाने के बाद ही तो वो अंदर जाएगा, तभी तो पूरा प्रोसेस होगा पाचन तंत्र में जाने का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? दांत को पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हम पाचन की एक डेफिनेशन देख लेते हैं, एक परिभाषा देख लेते हैं कि पाचन होता क्या है। यानी भोजन के बड़े अणुओं को, भोजन के बड़े टुकड़ों को, अब जैसे बड़ा टुकड़ा ही तो खाएंगे, रोटी का टुकड़ा तोड़ेंगे, उसे खाएंगे, मुंह से चबाएंगे, तो भोजन के बड़े टुकड़ों को, बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यानी भोजन के बड़े अणुओं को, बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, डाइजेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट लिखेंगे, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलिए मेरे साथ साथ। ठीक है, क्या लिखेंगे? भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना, छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करना या तोड़ना, कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि पाचन क्या कहलाता है, तो आप क्या कहेंगे कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं से छोटे छोटे अणुओं में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है?
पाचन कहलाती है। यानी हमने जो टुकड़ा खाया मुंह से, दांतों से चबाया, अब वो अंदर प्रोसेस करता हुआ जाएगा। सबसे पहले मुंह में गया, इसे क्या बोलते हैं? मुख गुहा बोलते हैं। इसे ओरल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? दांत उसे चबाएंगे। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं? भोजन शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, कहाँ तक पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब ये तो हो गया पाचन, पाचन कहलाता है। अब पाचन तंत्र क्या होता है? अब जो ये भोजन की प्रक्रिया है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है, ये जहाँ पर चल रही होती है, जिस सिस्टम में चल रही होती है, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम है ना, बहुत सारे तंत्र है ना, तो हम पढ़ चुके हैं काफ़ी तंत्र को, काफ़ी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने अभी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया था, उससे पहले हमने स्केलेटन सिस्टम कंप्लीट किया था। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम किया था, तो बहुत सारे सिस्टम है। अब जब जो ये पाचन की क्रिया है, ये जहाँ पर चल रही होती है, जिस सिस्टम में चल रही होती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पाचन तंत्र बोलते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है। तो ये तो हो गया हमारा पाचन, और जहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ये भी लिख लेंगे इसी में। ठीक है, जहाँ पर ये संपूर्ण प्रक्रिया होती है पाचन की, जहाँ पर पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया हो रही होती है, संपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सिस्टम को, उस तंत्र को, जिस सिस्टम में हो रही होती है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इन दोनों पॉइंट को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया। अब सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेंगे पहले, जहाँ से पाचन की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है, और कहाँ तक जाती है, किस तरह से होती है, वो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कहाँ से शुरू होती है हमारी पाचन की प्रक्रिया? मुख से शुरू होती है। कहाँ से होती है? मुख से। तो उसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाचन के अंग, पाचन के अंग, यानी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव। ठीक है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखेंगे मुख गुहा। कौन सा? मुख गुहा। क्या बोलते हैं इसे? ओरल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? मुख गुहा या ओरल कैविटी, या क्या बोलेंगे उसे? माउथ कैविटी। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाती है हमारी? अब जो मुख गुहा है, इसमें इसकी बात की जाए तो इसमें इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक में आ जाते हैं हमारे टीथ यानी दांत, और दूसरी तरफ आ जाती है हमारी जीभ यानी टंग। ठीक है, तो अगर
हम सबसे पहले पढ़ने की बात करें तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? दांत पढ़ेंगे। अब भोजन कहाँ पे गया? मुख में गया। मुख में जाने के बाद जीभ से हमने उसका स्वाद लिया और दांतों से उसे चबाना शुरू किया। तो हमें इन दोनों को पढ़ना है, जीभ को भी पढ़ना है, दांत को भी पढ़ना है। एक एक करके पढ़ेंगे ना, लेकिन पहले हम इनके अंगों के नाम लिख लेते हैं, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि भोजन किस तरह से अंदर तक जाता है, किस तरह से उसका पाचन होता है। अभी नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है, इन्हें हम बाद में करेंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी आहार नाल। क्या बोलते हैं इसे? आहार नाल। आहार नाल को क्या बोलते हैं? ओसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप या क्या बोलते हैं? ओसोफेगस भी बोलते हैं। ओसोफेगस, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा, इसके बाद आहार नाल से भोजन कहाँ पर जाता है? अमाशय में जाता है। कहाँ पर जाता है? अमाशय यानी उदर। उदर यानी पेट। पेट को क्या बोलते हैं? स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। उसके बाद खाना कहाँ पर जाता है? उसके बाद जाता है हमारी छोटी आंत में। क्या बोलते हैं? छोटी आंत को छोटी आंत में। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद खाना कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ पर जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। बड़ी आंत को क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो और इसके बाद खाना कहाँ पर जाता है? एनस यानी गुदा में जाता है। कहाँ पे जाता है? एनस यानी गुदा में जाता है। इन सारे ऑर्गन को मिलाकर क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। जितने भी सारे ऑर्गन आते हैं किसके अंतर्गत आते हैं? ओसोफेगस के अंतर्गत आते हैं। अब जो पाचन होता है हमारा, वो किस तरह से होता है? दो तरह से हो गया। एक तो ये हमारी क्या कहलाती है? सारी आहार नाल के अंतर्गत आती है, ठीक है। आहार नाल हमारी क्या होती है? ये ओसोफेगस, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं फूड पाइप को, ओसोफेगस को बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। आहार नाल के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आएगी। ये आहार नाल के अंतर्गत ही आएगी। आहार नाल को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब जब पाचन होता है तो वो तो दो तरह से होता है। मान लीजिए इस तरह से होता है पाचन। एक तो होता है इस तरह से कि आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा में खाना जाएगा। मुख गुहा के बाद फिर जो खाने वाली नली होती है, फूड पाइप होता है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। फिर अमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, फिर एनस में जाएगा। अब इनसे ये ग्लैंड्स के द्वारा भी होता है। ग्लैंड्स का इसमें क्या काम होता है कि ग्लैंड्स से इनमें रस निकलता है। कैसा रस निकलता है? पाचक रस निकलता है। अब वो ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है वो भी लिख लेंगे इधर। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है? सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? जठर ग्रंथि लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या करती है? जब हम भोजन खा लेते हैं तो भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि जलती है। पेट में क्या होती है? एक अग्नि जलती है जिससे पाचक रस निकलता है। उसे क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। और उस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि, ठीक है। एक तो हो जाती है, इसमें ग्लैंड्स में से इनसे क्या होता है? रस निकलता है, पाचक रस निकलता है। जठर ग्रंथि हमारी कहाँ पर होती है? पेट में होती है, ठीक है। दूसरी होती है हमारी लीवर। कौन सी होती है? लीवर।
और तीसरी होती है हमारी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। पैनक्रियाज, इसे क्या बोलते हैं? अग्नाशय भी बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, अब हमें इन्हें सभी को डिफाइन करके पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? जो आहार नाल के अंतर्गत आती है। आहार नाल ये सारी मिलकर किसके अंतर्गत आती है? आहार नाल के अंतर्गत। कहाँ से? मुख गुहा, ओसोफेगस यानी ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? आहार नाल बनाते हैं। और आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लगभग 9 मीटर। कितनी? लगभग 9 मीटर। और अगर फीट में पूछा जाए तो लगभग 32 फीट की होती है। कितने फीट की होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल की जो लंबाई होती है, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती है? आहार नाल के यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आ जाती है। कौन कौन सी चीजें? ओरल कैविटी, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस, ये किसके अंतर्गत आते हैं? आहार नाल के यानी एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है, तो अगर फीट में पूछा जाए तो 32 फीट होती है, और अगर मीटर में पूछा जाए तो लगभग 9 मीटर होती है। ठीक है, अगर ग्लैंड्स की बात की जाए कि इनमें कौन सी ग्रंथियां सहायक होती है भोजन को पचाने में, कौन सी ग्लैंड्स सहायक होती है, तो जठर ग्रंथि होती है, जठराग्नि भी बोलते हैं, लीवर होता है, और तीसरा लीवर भी हमारी ग्रंथि ही है। अगर पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी मानी जाती है? लीवर मानी जाती है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए, बोन्स पूछा जाए, तो कौन सी मानी जाती है? फीमर मानी जाती है, जो हमारी थाई की सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, और ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि है हमारी लीवर यानी यकृत। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? यकृत बोलते हैं। ठीक है, फिर पाचक रस इनसे निकलता है ग्लैंड्स से। कौन कौन सी ग्लैंड्स है? जठर ग्रंथि है, लीवर है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये तो हो जाते हैं हमारे पाचन के अंग कि यहाँ से हमारे जो पाचन की प्रक्रिया है वो ऐसे शुरू होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारी पाचन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो कहाँ से शुरू हुई? हमारे मुंह से शुरू हुई। कहाँ से? आहार नाल में सबसे पहला अंग कौन सा आया? मुंह आया, यानी मुंह को क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी या माउथ कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा में जब भोजन गया तो सबसे पहले कहाँ से गया? दांत से गया। दांत से चबा। किससे चबाया? जो भोजन अंदर गया वो किसने चबाया? दांतों से चबाया। तो उसमें मुख गुहा के अंदर हम 2 चीजों को पढ़ेंगे, दांत को और जीभ को। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? दांत को पढ़ेंगे, टीथ। ठीक है, टीथ को हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ कि जो हमारे दांत होते हैं, दांतों को पिक्चर के माध्यम से अच्छे से बनाकर मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसमें आधे घंटे में हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हो जाएगी, क्योंकि दांत का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो काफ़ी लंबा है। 20 मिनट 25 मिनट उसमें समझाने में आपको लग जाएगी। ठीक है, इसे हम कंप्लीट कब करेंगे? कल करेंगे। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के जीवन काल में, अगर आपसे पूछा जाए मानव के जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो क्या आंसर देंगे आप? बताइए। तो आप लोग आंसर देंगे 32 देंगे ना। 16 दांत ऊपर, 16 दांत नीचे, इतने ही दांत होते हैं, ऐसे ही तो बताएंगे। लेकिन ये आंसर हमारा क्या हो जाता है? रोंग हो जाता है, गलत हो जाता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत होते हैं? 52 दांत होते हैं।
कितने होते हैं? 52 होते हैं। क्यों होते हैं ये पूरा प्रोसेस मैं आपको कल बताऊंगी। अभी मैंने इतना बताया कि 12 दांत ऐसे होते हैं जो कभी नहीं टूटते। 20 दांत एक बार टूट जाते हैं, फिर दोबारा 20 दांत आते हैं, तो 20 और 20 40 और 12 कितने हो गए? 52 हो गए। यानी हमारे जीवन काल में कितने दांत होते हैं? संपूर्ण जीवन काल में 52 दांत होते हैं। कौन कौन से दांत कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको कल बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।